Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 4. The chapter name is division of numbers. Dear student, we already completed our two part. There we will learn about the basic concept of division and we will learn how we can do the division with the Devanagari script, and we already learned how we can use two digit numbers to divide by the one digit number. ये सारा प्रोसीजर हमने अब तक के पार्ट्स में कर लिया. आज हम स्टार्ट करेंगे ए न्यू पार्ट, दैट इज अवर पार्ट नंबर 3, एंड इन दिस पार्ट हम एडवांस की ओर मूव करेंगे टू फाइंड द डिवीजन ऑफ 2 and 3 digits numbers with 1 digit number. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with some examples. Example 1 says I have 402 divided by 4. So देखिए सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, you can see नंबर्स हमने राइट कर दिया, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया. अब देखिए फर्स्ट नंबर जब हमने चेक किया वो हमारा क्या है, 4 है. 4 है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें पता है हम सिंगल यूनिट वाला करेंगे. तो 4 1 जा 4, वन टाइम वी शुड राइट देयर. 4 हमने मेंशन किया, 4 में से 4 को लेस किया, 0. अनदर नंबर को हमने पुट डाउन किया, दैट इज 0. कितना है भाई, 0 है. 4 0 जा 0, सो वी मेंशन देयर 0 आल्सो. 0 में से 0 लेस किया, 0 रह गया. अनदर नंबर को हमने पुट डाउन किया, वो हमारा 2 है. क्लियर है, 2 आ गया. अब देखिए 4 की टेबल की बात करें तो 0 और 2 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो 0 टाइम देखते हैं. 4 0 जा 0, सो हमने यहाँ 0 मेंशन किया. हमारा रिमाइंडर कितना रह गया, एट लास्ट 2 रह गया. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फाइंड हाउ कैन वी यूज़ द 0 टाइम. 0 टाइम का यूज़ कहाँ करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ से क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, 4 को हमने क्या किया है, 4 1 जा 4, देन 0, 4 0 जा 0, देन 4 0 जा 0, एंड आवर लास्ट रिमाइंडर इज 2. अब देखिए चेक कैसे कर रहे हैं इसको, एक बार इसको चेक करना और सीख लेते हैं हम. यहाँ पे 100 कितना टाइम है, 4 टाइम. 1 2 3 4 टाइम 100 है, ऐड किया कितना हुआ, 400 हो गया. और रिमाइंडर कितना है, 2 है, उसको ऐड किया कितना हो गया, 402 हो गया. क्या ये हमारा डिविडेंड है, चेक करो फटाफट से. यस, इट शॉर्ट हम कह रहे हैं कि ये क्या है, सेम नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. सेम नंबर को ऐड कर रहे हो, अरे भाई रिपीटेटिव एडिशन कर रहे हो. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन दें, रिपीटेटिव एडिशन ही तो है मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वोशिएंट और डिवाइजर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड निकल करके आ जाता है. आ गया ना सेम भाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय द क्वोशिएंट ऐड बाय रिमाइंडर वी फाइंड द डिविडेंड. क्लियर, यही प्रोसीजर है. चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अनदर एग्जांपल देखते हैं. वी हैव 763 डिवाइड बाय 7. चलो सॉल्व करें इसको. देखो 7 7 सेम है, सिंगल यूनिट से करेंगे. 7 1 जा 7, सो वी राइट देयर 7. चलो इसकी बात खत्म हुई, 0. नेक्स्ट नंबर पुट डाउन किया, कितना है, 6 है, लेस आ रहा है, 0 टाइम कर सकते हैं. 7 0 जा 0, सो वी मेंशन देयर 0. सो अब यहाँ रह गया 6 और अनदर नंबर पुट डाउन किया, कितना आ गया, 3. तो 7 9 जा 63, देन लास्ट रिमाइंडर इज 0. अब मैंने जैसा कहा इनको कितना टाइम ऐड करना है, रिपीटेटिव एडिशन करके देखो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. चलो स्टार्ट करके देख लेते हैं. पहले रिपीटेटिव एडिशन देख लेते हैं क्योंकि उसी तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. सो फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इजीली. 5 टाइम 6 टाइम एंड 1 मोर टाइम, 7 टाइम क्लियर हो गया. 1 2 3 4 5 6 7. चलो ऐड करते हैं. 9 2 3 4 5 6 7 टाइम 9 कितना हुआ, 63. सो वी मेंशन देयर 3 6 एज रिमाइंडर, ओ सॉरी कैरी ओवर. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0, तो 0 एंड 6 मोर, सो 6 वी शुड मेंशन देयर. एंड 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया, देखो देखिए चेक करो, सेम आ गया क्या, आ गया ना. तो लाइक दिस वे वी कैन से कि हम 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, हम कैसा भी प्रोसीजर कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है. डिजिट्स के नंबर चेंजेस हो रहे हैं, हमारा जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो क्या हो रहा है, सेम फॉलो कर रहा है. जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था 1 डिजिट को लेकर के, 2 डिजिट को लेकर के, वैसा ही 3 डिजिट को लेकर के भी हो रहा है. क्लियर हो गया ना. चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. अनदर एग्जांपल सेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट यू कैन सी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 डिजिट का है हमारा दोनों कुछ. चलो देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज 9, दैट इज 8 डिवाइड बाई 1 and 2 12. चलो 98 डिवाइड बाई 12. चलो स्टार्ट करते हैं. 12 को हम इससे मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करके देखते हैं. तो 12 की टेबल को जब हम 8 टाइम करते हैं तो 96 हमारे पास में आ जाते हैं. कितना आ जाता है, 96. रिमाइंडर कितना रहा, 2 रहा. अब आप ये भी देख सकते हैं 12
मल्टीप्लीकेशन बाई 8 ऐड बाई 2, ये 2 क्या है, रिमाइंडर है हमारा, ठीक है। तो इनको जब हमने मल्टीप्लीकेशन दिया, ये आ गया 96, ऐड बाई 2 किया, कितना आया टोटल 98। क्या हमारा डिविडेंड 98 है, चेक करो, यस दैट इज सेम। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल इजी चल रहा है। यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर हम 12 की बात करते हैं तो हमारा पहला डिजिट क्या कह रहा है, आई एम 9, आई एम स्मॉलर देन 12, सो आई कांट हैंडल यू, वी विल कम इन ग्रुप, हमें ग्रुप में आना चाहिए। सो ये ग्रुप में आ गए, ये बन गया 98। अब 12 से हमने 98 को डिवाइड किया तो 8 टाइम हमें मिल गया 96। जब 98 में से 96 को हम लेस कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है डियर, हमें मिल रहा है ओनली 2। सो 2 क्या है हमारा, वो हमारा रिमाइंडर नंबर है, रिमेनिंग नंबर है, रिमाइंडर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अनदर एग्जांपल, यू कैन सी द एग्जांपल नंबर 4 इज डिपेंड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट इज शोज एज 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 2 डिजिट नंबर। सो यहाँ हम देख रहे हैं पहले नंबर क्या है, 809 डिवाइड बाई 1 and 7। तो 809 को डिवाइड करना है 17 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट चेक किया, 8 है, सो नॉट पॉसिबल, तो हमने 2 डिजिट को साथ ले लिया। अब हम 17 की टेबल को अगर 4 टाइम देखते हैं ना, तो हमारे पास में निकल कर क्या आता है 68, ठीक है, जो हमारे 80 से, क्योंकि उसके बाद में 5 टाइम की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें 85 मिलेगा, वो 80 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो हमने 68 लिया, रिमाइंडर देखा तो 12 आ गया। नेक्स्ट नंबर को पुट डाउन किया 129, यानी कि हमारे पास में हो गया 129 हो गया। अब देखो अगर हम टेबल की बात करेंगे 17 की, तो अगर 7 टाइम हम ले रहे हैं ना, तो हमें मिलता है 119, इट मीन्स 119, और हमारा रिमाइंडर लास्ट में कितना रह जाता है, 10 रह जाता है। सो डियर स्टूडेंट, वही चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं, चाहे 1 डिजिट का कर लो, ओके, 2 डिजिट का कर लो, 3 डिजिट का कर लो, सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है। देवनागरी कर लो, नॉर्मल नंबर में कर लो, सब में सेम प्रोसीजर होगी। बस नंबर्स और डिजिट के नंबर्स है, डिजिट का जो अमाउंट है वो कम और एक्स्ट्रा और लो एंड एक्स्ट्रा होता जा रहा है, उसका कोई हमें इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो हमारे हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जैसे ही रिपीटेटिव एडिशन हमें समझ जाता है, हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं स्टेटमेंट टाइप में। अगर एडिशन की बात करें तो जैसे ही टोटल अमाउंट, सम, हाउ मेनी टोटल देयर आर, ये सब चीज़ें पूछी जाती है तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि वहाँ हमें एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, भाई रिमेनिंग नंबर बता दो, स्पेंड कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट बता दो, लेफ्ट अमाउंट बता दो, तो वहाँ हमें समझ आता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो डिवाइडेशन को कैसे पता करेंगे, तो देखिए, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 66 टोमेटोज इक्वली इन 3 baskets, okay, how many tomatoes will be there in each basket। सो देखिए यहाँ पे जैसे ही डिवाइडेशन इक्वली आया है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड करना, ये सब वर्ड्स हमें मिल रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक बड़ा अमाउंट है जिसे स्मॉल स्मॉल पार्टीशन में क्या करना है, डिवाइड करना है, सेपरेट करना है उसे। और जब सेपरेट करना होता है तो डेफिनेशन कहती है कि इफ़ यू डू सेपरेशन ऑफ एनी नंबर देन यू कैन ईजिली कॉल वी विल डू डिवाइडेशन। सो डिवाइडेशन समझ में आ गया। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में बड़ा इजी होता है इसको फाइंड करना, बस हमें ये आइडिया रखना होता है कि कैसे हमें ये पता चले कि यहाँ पे हमें सेपरेशंस करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट तो इजीली मिल गया। तो देखो टोटल अमाउंट कितना है 66 डिवाइड बाई 3, हमने सिंगल यूनिट से करना पड़ेगा क्योंकि बिगर है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वी राइट देयर 2 एंड 6 आवर न्यू नंबर। 6 में से 6 को लेस किया, कितना अमाउंट मिला भाई 0। अनदर नंबर को पुट डाउन करके देखेंगे क्या है हमारा, अनदर नंबर 6 है। सो 3 की टाइम 2 टाइम हम देख रहे हैं, 3 की टेबल 2 टाइम देख रहे हैं तो 6 आ रहा है एंड आवर रिमाइंडर नंबर इज विल बी 0। इन शॉर्ट वी कैन से कि हमें अगर 3 बास्केट तैयार करने हैं बाय द 66 tomatoes, then we find in every basket have the capacity of 22 tomatoes। So this is the division। डिवीजन सेज, अरे भाई डिवीजन ने क्या किया, डिवीजन ने अपने डेफिनेशन में कहा है कि आई एम द डिवीजन, आई डू द पार्टीशन ऑफ एनी नंबर। मैं किसी भी नंबर का क्या कर देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ, और मैं इसीलिए डिविडेशन हूँ। और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कह रहा था, मल्टीप्लिकेशन से आई एम द रिपीटेटिव एडिशन। अरे भाई सेम नंबर लाते जाओ, ऐड करते जाओ, रिपीटेटिव एडिशन हो गया, और वही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज की ट्रिक हमने यहाँ समझ ली। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। देयर इज द एग्जांपल 6 एंड एग्जांपल 6 सेज ए बॉक्स कंटेन्स 225 मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट these in 15 children, how many mangoes each child
विल गेट। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, एक होल अमाउंट दिया गया है, सबसे पहली बात होल अमाउंट दिया गया है, उसको सम ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस में डिवाइड करना है। भाई देखो 225 मैंगोज हैं, 15 चिल्ड्रंस को देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने, सो इजीली हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ हमें डिवाइडेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। देखो हमने मेंशन कर दिया डिवाइजर, डिविडेंड, अब क्वोशंट और रिमाइंडर हम फाइंड कर लेंगे। देखो अगर बात करते हैं हम फर्स्ट डिजिट की, दैट इज 2, सो सिंगल यूनिट से काम नहीं होगा, 2 यूनिट ले लेते हैं एक साथ में, 22 नंबर हो गया। 15 ones are 15, so we easily write there 15. If we subtract 15 from the 22, then easily we find as remainder 7, so we write there 07 also. Okay, now time to put down the next number or digit, that is 5, so now number we came as 75. Now time to speak the table of 15. In short we can say, if we call 5 times of the table 15, then we can easily find the number as 75. At last if we subtract 75 from the 75, then we have nothing in our hand, and at last we say in mathematics nothing means zero, so our remainder is 0. so यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमें 225 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 चिल्ड्रन में, तो सभी को कितना कितना मैंगोज मिलेगा भाई बता दो जल्दी से, 15। क्लियर हो गया? So this was the activity, this was our part. There we will learn how we can do the 3-digit dividation by the 2-digit, by the single unit also. So ये सब चीज़ें हमने अच्छे से क्लियर कर ली। अब मुझे लग रहा है यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? तो डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।